हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसजे अकेडमी। आज हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस का। जो लेक्चर हमारा कंटिन्यू नहीं हो पाया, आज से हम उस लेक्चर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सारे चैप्टर वाइज हम पढ़ते जाएंगे, सारे टॉपिक को अब कवर करेंगे। किसी कारणवश से कुछ दिन से लेक्चर नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था, लेकिन अब रेगुलर आपको लेक्चर क्या होंगे ना, प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको मिलते रहेंगे। तो बस आप पढ़ाई स्टार्ट करें, एग्जाम बहुत जल्द होने वाले हैं, तो बस आप पढ़ते रहें, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने फीचर्स पढ़ लिए थे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने फ्यूल के बारे में अच्छे से जाना था, हम लोगों ने फ्यूल के बारे में अच्छे से पकड़ लिया था। चलो देखते हैं क्या क्या कंटेंट हम लोगों ने कवर किया उसको देखो। चलो, तो हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कवर किया था, फिर इंपॉर्टेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से कवर किया था। फ्यूल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे चल रहे थे, तो हम लोगों ने डिवीजन पढ़ लिया था, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी, ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से हम लोगों ने कवर किया। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से कवर किया। फिर तीसरा हम लोगों ने कवर किया था, हम लोगों ने बताया था कि कोऑर्डिनेशन कमांड पढ़ा था हम लोगों ने। दिखाता हूं मैं आपको क्या क्या मैं पढ़ चुका हूं, देखो आप ध्यान से। फिर यूनिटी ऑफ कमांड हम लोगों ने कवर किया। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता क्या है, जैसे मान लो किसी एक कंपनी में इंप्लॉइज जो हमारे काम कर रहे होंगे, जाहिर बात है मैनेजर के डायरेक्शन में वो इंप्लॉइज क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। तो इंप्लॉइज यही चाहेंगे और मैनेजर भी यही चाहेंगे कि हमारा गोल जो है टाइम पे अचीव हो जाए। अगर टाइम पे आप चाहते हो कि आपका गोल अचीव हो जाए, तो आपका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो वन वे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहली बात आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन जो होना चाहिए हमेशा वन वे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैनेजर अभी आके बोल रहा है कि हमें ये चीज अचीव करना है, शाम को आके बोल रहा है नहीं हमें ये चीज अचीव करना है, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दो रास्ते में चलना बड़ा मुश्किल होगा आपको। अगर आप चाहते हो कंपनी का गोल अचीव हो, आपके खुद के कुछ सपने होंगे, आप उसे गोल को अचीव करना चाह रहे हो। पर्सनल मोटिव भी होता है, अगर एम्प्लॉय अगर चाहे कि मेरा पर्सनल मोटिव भी अगर इंप्रूव हो जाए, तो जब तक वो किसी एक डायरेक्शन में काम नहीं करेगा, ना तो कंपनी का वेलफेयर होने वाला है, ना तो उसका वेलफेयर होने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि मैनेजर हमेशा क्या होना चाहिए ना, वन वे डायरेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए अपने एम्प्लॉय को। उससे फायदा क्या होता है आइए समझते हैं, आइए देखते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं, हमारे मैनेजर होते हैं, तो हमारे मैनेजर को हमेशा एम्प्लॉय को जो डायरेक्शन देना चाहिए वो हमेशा वन वे देना चाहिए। क्या देना चाहिए, आप बोलेंगे वन वे। वन वे क्या होता है, वन वे डायरेक्शन देने के फायदे क्या है, तो आप समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे। देखो, जैसे मान लो यहाँ पे एक टॉप लेवल मैनेजमेंट है, और एक यहाँ पे मान के चलो कि आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, और एक मान लो कि एक क्या है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसका फायदा क्या है, तो आप बोलेंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो मिडिल मैनेजमेंट को क्या देता है, प्लान स्ट्रेटजी पूरा रिवील करता है, पूरा बताता है। जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट चाहता है कि इस साल हमारे पास 10,000 आउटपुट हो जाए, मतलब प्रोडक्शन हो जाए हमारे पास, पहला तो ये चाहता है। और दूसरा ये चाहता है किसी भी कारण इस साल 10 करोड़ का ईयरली हमारा टर्नओवर हो जाए, हम ये भी चाहते हैं। ये प्लान किसने बनाया है, तो ये पूरा फ्रेमवर्क आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया है। आपको पता होना चाहिए टॉप लेवल मैनेजमेंट ही केवल प्लानिंग कर सकता है, कोई और नहीं करेगा। पॉलिसी बनाना होगा तो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाएगी, कोई स्ट्रेटजी बनाना होगा तो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाएगी। लेकिन जब इसको इंप्लीमेंट करने की पारी होगी तो टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको हैंड ओवर कर देगा, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हैंड ओवर कर देगा और कहेगा यहाँ पे कौन होते, तो आपको पता मैनेजर की पोस्ट, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा दिए गए कोई भी डायरेक्शन होंगे वो मिडिल मैन क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। फिर इन्हीं के हिसाब से वो इंप्लीमेंट करते हैं, और इंप्लीमेंट करके किसको बताएंगे, तो ये बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट से फिर काम करवाते हैं। कैसा काम कराते हैं, तो ये इन्होंने जो प्लान बनाया है, इस प्लान को अचीव करने के लिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो हमारे वर्कर होते हैं, सबऑर्डिनेट्स, उनसे काम कराते हैं। काम कराने के बाद इस गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर मान लो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डायरेक्शन अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दिया है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट वही डायरेक्शन के थ्रू से काम किससे कराते हैं, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट से काम कराते हैं।
आप यहां से यहां तक में देखे होंगे कि इन्होंने प्लान बनाया था तो इनको बताया और इन्होंने उसी प्लान पर इनसे क्या किया, काम करवाया। अगर सोचो प्लान इनका कुछ और होता, ये काम कुछ और कराते, तो गोल जो होता, फर्म का जो गोल होता, वो कभी जीवन में अचीव होता ही नहीं। अचीव नहीं होता तो इससे नुकसान क्या है हमारे, डीमेरिट क्या है हमारे इसके, आप समझिएगा। इसके डीमेरिट ये है कि कंपनी का ग्रोथ नहीं होता, ना तो कभी प्रॉफिट अर्न कर पाती ज्यादा, ना तो आपका पर्सनल ग्रोथ होता, पर्सनल ग्रोथ भी नहीं होता। बात समझ रहे? कहने का मतलब यह है, अगर आप वन वे डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे तो कंपनी का कोई गोल अचीव नहीं होगा। अगर कंपनी का कोई गोल अचीव नहीं होता है तो ये मान के चलिए कि आपका भी कोई गोल अचीव नहीं होगा, क्योंकि सारा कंडीशन, सारा कुछ आपका कंपनी पे डिपेंड होता है। कंपनी सर्वाइवल मोड पे जाएगी तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड और अच्छा होता चला जाएगा, कंपनी अगर बेकार हो जाएगी आपका स्टैंडर्ड लिविंग बेकार हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा क्या करें, वन वे डायरेक्शन में काम करें। जो भी हमारे मैनेजर हो, अगर किसी इंप्लॉय को अगर वो डायरेक्ट कर रहे हैं या डायरेक्शन उनको अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में काम करने के लिए कहें। ऐसा नहीं कि उस समय मैनेजर अगर 2 आ जाए, मैनेजर 2 कैसे आ सकता है तो आप समझना। जैसे मान लो एक परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर आ जाए और एक सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर आ जाए, इसके अपने अलग एडवाइस होंगे, इसके अपने अलग एडवाइस होंगे। अगर इन दोनों ने एक ही इंप्लॉय को 2 डायरेक्शन दे दिए तो वो बंदा क्या हो जाएगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा। अगर वो कंफ्यूज हो जाएगा तो वो गोल अचीव करने में दिक्कत होगी उसको, वो गोल अचीव नहीं कर पाएगा, जिससे कंपनी के साथ साथ सबको नुकसान। तो कोशिश यही करें कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब सब लोग, पूरी कंपनी, मतलब पूरे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट, हर मैनेजमेंट, पूरा फर्म एक ही डायरेक्शन पे काम करेगा तो वो गोल कम से कम समय में इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों तरीके से अचीव हो जाएंगे। समझ में आया? तो मिनिमम टाइम में क्या हो जाएंगे, मिनिमम टाइम में आपका गोल क्या हो जाएगा, अचीव। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना क्यों जरूरी है कंपनी के अंदर। नहीं होगा तो उसके नुकसान क्या होंगे। नुकसान केवल कंपनी को नहीं होता, वहां रहने वाले एम्प्लॉइज को, मैनेजर को, सबको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि अगर कंपनी सर्वाइवल मोड अच्छी नहीं है तो आपका सर्वाइवल मोड अच्छा होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला टॉपिक, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अच्छा, जनरल इंटरेस्ट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट या इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब यह है, अगर मान लो कभी भी किसी भी सिचुएशन में कंपनी के साथ कोई लॉस हो रहा है या कंपनी कहीं पे कोई एक्टिविटी ऐसा कर रहा है जिसको उसको लॉस प्रोवाइड हो रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी वहां बनती है कि आप कंपनी से उसमें बोनस वगैरह ना मांगे। रीजन क्यों? कंपनी खुद सर्वाइवल मोड पे अच्छी नहीं है और आप चाहते हैं कि कंपनी आपको क्या प्रोवाइड कर दे, बोनस प्रोवाइड कर दे, डिविडेंड प्रोवाइड कर दे, तो ये गलत बात है। तो अगर कंपनी, अगर मान लो उसमें लॉस में सफर कर रही है, लॉस में अगर कंपनी उस समय सफर कर रही है, तो आपको अपना फायदा छोड़कर कंपनी के फायदे के लिए सोचना चाहिए। रीजन क्यों? अगर आप अपना फायदा छोड़कर कंपनी का फायदा देखेंगे तो कंपनी जो है अभी लॉस में चल रही है, कंपनी जो अभी लॉस में चल रही है, अगर आपने उसकी हेल्प की, हेल्प करने का मतलब क्या है कि आप अच्छा काम करिए। अच्छा काम करने का मतलब यह है कि आप इफेक्टिव वर्क करिए, इफेक्टिव करिए और आप एफिशिएंट करिए। इफेक्टिव एफिशिएंट क्या होता है आप समझिएगा। यहाँ पे इफेक्टिव मतलब कम से कम समय लेकर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दीजिए, ठीक है। और एफिशिएंट मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मिनिमम कॉस्ट। क्या बोलते हैं? मिनिमम कॉस्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट आप बनाइए जिसमें खर्चे कम लगे, रिसोर्सेस कम बेकार हो और आउटपुट बहुत बढ़िया बने और ज्यादा बने, और मार्केट में उसकी सेल हो और कंपनी को क्या हो, प्रॉफिट जनरेट। क्या हो? प्रॉफिट। अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया, इसका मतलब कंपनी का ग्रोथ होने लग गया है। ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब कंपनी का एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। अगर कंपनी को ग्रोथ हो रहा है तो उसमें काम कर रहे जितने भी हमारे, चाहे वो मिडिल लेवल के हों, चाहे वो लोअर लेवल के हों, हर लेवल के बंदों को क्या होगा, अच्छी इनकम जनरेट होगी। उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या हो जाएगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अच्छा हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका और क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको
हमेशा जब भी कंपनी लॉस में चल रही हो, जब भी लॉस में चल रही है, तो वहां पे अपना फायदा छोड़कर आपको कंपनी की मदद करनी चाहिए। यही हमारे फ्यूल या प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल हमारे यही कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब यही निकला कि कंपनी के इंटरेस्ट को ज्यादा महत्व दीजिए, अपने को कम। मतलब कंपनी को जब भी प्रॉब्लम हो तो वहां आप अपना फायदा ना देकर कंपनी की हेल्प करें। आपस में सब लोग कोऑर्डिनेट करके अगर साथ चलेंगे तो कंपनी कभी भी लॉस बियर नहीं करेगी। अगर आप साथ नहीं चलोगे तो कंपनी क्या करेगी, लॉस बियर करेगी। तो जनरल इंटरेस्ट का मतलब यही हुआ कि कंपनी का फायदा देखना है हमें, क्योंकि कंपनी के फायदे से ही हमारा फायदा छिपा हुआ। अगर आपने केवल अपना अपना फायदा देखा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखा, तो आप तो अपना फायदा कर ले जाएंगे, कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा तो कंपनी कल बंद हो जाएगी, तो आपको फिर नौकरी नहीं मिलेगी, आपको भागना पड़ेगा वहां से, फिर आप कहीं और जाएंगे, फिर किसी कंपनी में यही चीज करेंगे, वो भी कंपनी बंद हो जाएगी। तो इधर उधर जाने से अच्छा ये है कि उस कंपनी को ही सपोर्ट करो, उस कंपनी का ही इंटरेस्ट पर ध्यान दो, तो ऑटोमेटिक आपका भी इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, और जनरेट होता चला जाएगा। आप और अच्छा काम करते जाएंगे, आपको क्या इफेक्टिव सैलरी मिलेगी, आप एफिशिएंट वर्कर कहलाओगे। ठीक है, आपका नेम होगा, फेम होगा, प्रमोशन होगा, ट्रांसफर होगा, बोनस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। कब? लेकिन जब आप उसकी मदद करेंगे तब। कब? जब कंपनी लॉस बियर कर रही, उस वक्त अगर आपने कंपनी का साथ दिया है, तो कंपनी भी जो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मीटिंग में बैठते हैं, उनको पता होता है कि अभी हमारा सर्वाइवल मोड अच्छा नहीं है। उस वक्त अगर आप उनसे पैसा मांगोगे, बोनस की डिमांड कर दोगे, डबल वेजेस की डिमांड कर दोगे, डबल सैलरी की अगर डिमांड कर दोगे, तो वो खुद लॉस बियर नहीं कर पा रहे, आपको पेमेंट कहां से देंगे? वो तो ये कहेंगे आप जा सकते हैं, क्या करेंगे? तो जब भी कंपनी लॉस सफर करे उस समय आपको हेल्प करनी चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट छोड़कर आपको कंपनी का इंटरेस्ट पर ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होता है फायदा आप जान चुके हैं कि अगर काम उस समय अगर आपने अच्छा किया तो टाइम भी कम लगेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होगा, मिनिमम कॉस्ट में काम हो जाएंगे, फिर कंपनी का ग्रोथ होगा, फिर एक्सपेंशन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या होता है? एक तरीके का वेजेस और सैलरी है। अच्छा, वेजेस सैलरी में अंतर क्या होता है पहले आप ये जानो। वेजेस सैलरी में क्या अंतर है आप समझिएगा। वेजेस जो है पर यूनिट के हिसाब से भी आप दे सकते हैं। पर यूनिट के हिसाब से कहने का मतलब यह है कि आप उनको डेली वेजेस भी दे सकते हैं, आप डेली दे सकते हैं। डेली जो भी आप पेड करते हैं उनको लोग डेली वेजेस बोलते हैं उसको। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आजकल आपने देखा होगा कि उनको स्क्वायर फीट के हिसाब से हम लोग बहुत काम कराते हैं, मार्केट में बहुत चला है कि हम स्क्वायर फीट के हिसाब से देते हैं। अच्छा, स्क्वायर फीट से देने का मतलब ये है कि जब भी आप स्क्वायर फीट से देना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप उन्हें फेयर वेजेस दें। फेयर वेजेस क्या होता है आप समझिएगा, ऐसा पैसा जो उनके मेहनत का होता है, ऐसा नहीं कि बिना काम करने का आप उसे पैसा प्रोवाइड कर रहे हो। सोचना मैं क्या बोलने वाला हूं यहाँ पे, देखो जैसे मान लो कि एक वर्कर ए हो और एक वर्कर जो है हमारा क्या हो जाए वो बी, तो आप कहोगे कि दोनों को एक ही काम प्रोवाइड किया गया है कि भैया चलो आप दोनों को डॉल बनाना है, आप दोनों डॉल बनाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो हम डॉल बनाएंगे। तो ए ने क्या किया ना, पूरे एक दिन उन्होंने केवल 4 घंटे काम किए, और बी ने जो है पूरे दिन में कितने घंटे किए, 10 घंटे। तो बाद में ये पता चला कि ये भाई साहब को भी सैलरी 300 रुपए मिल रहा है पर डे का, और इन्हें भी 300 रुपए पर डे का मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये डिमोटिवेट हो जाएंगे, बोलेंगे हमने ज्यादा काम किया फिर भी हमारी सैलरी कम है, और ये तो इन्हें कोई फर्क पड़ता ही नहीं, ना तो ये इफेक्टिव है, ना तो ये इफेक्टिव है, ना तो इफिशिएंट है, ना ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जबकि ये तीनों चीज हैं, इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है, रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सैलरी दोनों को वही मिल रहा है। तो आप बोलोगे इस सैलरी को जो बोलते हैं ना, वो सैलरी जो है ना वो क्या अनफेयर है, क्या है वो अनफेयर। तो अनफेयर ना हो किसी वर्कर के साथ। कोई वर्कर अगर कंपनी में अपना नाम कमाने के लिए आया है, पैसा ज्यादा कमाने के लिए आया है, तो ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करेगा। अगर आप उस समय उसको अनफेयर वेजेस में फंसा दोगे तो वो फिर आगे चल के डिमोटिवेट हो जाएगा, फिर कंपनी के लिए अच्छा काम नहीं करेगा। तो उस समय क्या करना चाहिए, तो उस समय हमको इंसेंटिव वेजेस देना चाहिए। क्या देना चाहिए, इंसेंटिव वेजेस। अब ये इंसेंटिव वेजेस क्या होता है, तो वही मैं समझा रहा था यहाँ पे आपको। इंसेंटिव वेजेस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एक वर्कर ये है, कोई एक वर्कर ये, एक ए है और एक बी है, दोनों को वही सेम टास्क दिया गया था कि डॉल बनाओ, लेकिन उन्होंने ये बोला कि एक डॉल का इस बार आपको 20 रुपए मिलेगा, सिर्फ 20 रुपए मिलेगा।
तो कंपनी भी ठीक, मैनेजर भी ठीक, एम्प्लॉय भी ठीक। एम्प्लॉय का ये कहना है कि जो जितना बना ले जाएगा, जितना काम कर ले जाएगा, उसको उतना पेड दिया जाएगा। अब भाई साहब ये अगर $10 बनाएंगे, ये $20 बनाएंगे, तो इनको मिल जाएगा 200 रुपए और इनको 20 से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा 400। तो कहीं ना कहीं ये पार्शियलिटी भी नहीं हुआ, कहीं ना कहीं ये फेयर वेजेस हो गया। क्या हो गया? ये फेयर वेजेस हो गया। तो आजकल मार्केट में क्या करते हैं लोग, ऐसे देते हैं, बहुत ध्यान नहीं देते हैं। ये बोलते हैं कि ऐसा आप बना लो, जितना बनाओ उतना आपको पेमेंट दे देंगे। आप 1.5 घंटा काम करते हो, 10 घंटे काम करते हो, आप नहीं करते हो तो नहीं मिलेगा। आप जितना दिखा दोगे उतना ही पैसा मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं फेयर वेजेस, ये क्या है? फेयर वेजेस। अब सैलरी क्या होता है? सैलरी जो आदमी एक पीरियड में पे करता है, ऐसा नहीं कि रोज पे करते हैं, एक पीरियडिकली हम लोग इसको क्या करते हैं? पे करने की कोशिश करते हैं। 1 मंथ में, 2 मंथ में, 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, ऐसे करके हम कोई सैलरी अगर पेड करते हैं पीरियडिकली, उसे हम सैलरी बोलते हैं। जैसे कोई अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो कभी नहीं बोलेगा मुझे वेजेस मिले, वो बोलेगा मुझे क्या मिलता है? सैलरी मिलती है। और सैलरी रेगुलर नहीं मिलती, एक पीरियड में मिलती है। किसमें मिलती है? एक पीरियड। चलो, तो रेम्युनरेशन का मतलब क्या होना चाहिए? अगर किसी भी वर्कर को अगर आप उसे फेयर वेजेस प्रोवाइड करोगे तो एम्प्लॉई मोटिवेट होगा, वो और काम करने की कोशिश करेगा, उसे लगेगा इंसेंटिव मिल रहा है तो मैं जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना लूंगा उतना ज्यादा मेरे को सैलरी मिलेगी। इससे क्या होगा? वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा, इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों तरीके से, जिससे कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड कराएगा, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट क्रिएट करेगा। इससे कंपनी का फायदा भी होगा और जो एम्प्लॉय डेडिकेटेड है, मोटिवेटेड है, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे? फुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे। हाँ भाई, यहाँ पे वेजेस जो है फेयर दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है रेम्युनरेशन जो है इंसेंटिव वेजेस पे या इंसेंटिव टाइप से दिए जाते हैं, ताकि वहां एम्प्लॉय जो है वो खुश रहे। क्योंकि हर जगह 10 काम करने वाले हैं, 2-3 काम छोड़ तो होते ही हैं। अगर उनको भी पैसा अगर आप ऐसे ही दे दोगे इक्वल, तो जो मोटिवेटेड है, जो डेडिकेटेड है, काम कर रहे हैं ईमानदारी से, वो भी बोलेंगे यार बैठे बैठे पैसा मिल रहा है तो हम काम क्यों करें। जिससे कंपनी सर्वाइवल मोड में नहीं आए, कंपनी और बेकार हो जाएगी। इसलिए कंपनी का नियम है, उसको कैसा देना चाहिए? रेम्युनरेशन एकदम फेयर वेजेस पे देना चाहिए। जो जितना काम करेगा उसको उतना सैलरी देना चाहिए, जो काम नहीं करेगा उसको सैलरी नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक को अच्छे से कवर किया है, तो इसको जाके समझिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं पढ़ाया गया है, कोशिश करेंगे तो आपको आ जाएगा। कल हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी फ्यूल के 3 खत्म हो गए, 6 खत्म हो गए, अभी पूरे 14 प्रिंसिपल है। जितने बच्चे उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो ऐसे मुस्कुराते रहो।